जी, जो इनपुट निकलकर सामने आया कल की कार्रवाई के बाद, वो ये बताते हैं कि पीएफआई के निशाने पर बीजेपी के नेता आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और वो इस तरह से निशाने पर है कि 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर भी हत्या की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए, केरल जिहादियों का गढ़ है, ये तो बहुत सालों से लोगों को पता है और उसके लिए सेक्युलर जितनी भी पार्टी इसके लिए जिम्मेवारी है, उन्होंने मदानी से लेकर हर टेररिस्ट को सपोर्ट किया है, उसको उन्होंने संबल दिया है, उसको बचाया है और उनकी आंखों के नीचे पीएफआई की लगातार ताकत बढ़ी, उसी को बेस बनाकर वो लोग सारे भारत में फैले। इसके बावजूद सेक्युलर पॉलिटिक्स के नाम पे उनको सहारा मिलता रहा। एक्सट्रीम इस्लामिस्ट हैं, जिहादी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को उपयोग करेंगे जब तक उसको दबा नहीं सके। इनका डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं, इनका सेक्युलरिज्म पे विश्वास नहीं, इनका विश्वास अपनी सुप्रीमेसिस्ट और अपनी एकमात्र हम ही सच है, बाकी सारे झूठ है, किसी को जीने का अधिकार नहीं, इस फिलॉसफी से चलने वाला ये संगठन है। उसको इसलिए आज जो कर रहे हैं मुझे आश्चर्य नहीं है। पहले केरल में कम्युनिस्ट लोगों ने संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा, अब पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि खासकर ये लोगों ने, अभी पहले इन्होंने कांग्रेस को ही मारा कि इस्लामी लोगों ने प्रोफेसर का हाथ काटा, वहां से लेकर इनको छूट मिली हुई है। और फिर 2 सालों से केरल के अंदर जो संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, अधिकतर में पीएफआई का हाथ है। सारे देश के अंदर पीएफआई का वायलेंस के अंदर हाथ है, चाहे सीए का प्रोटेस्ट हो, चाहे यूपी की घटनाएं हो, सरतन से जुदा की चाहे घटनाएं हो। तो इस संगठन को एक्शन लिया, चाहे डिले हुआ, लेकिन जिस प्रकार से सारा कड़े मजबूती के साथ एक्शन लिया है, उसके कारण में बौखलाए हुए हैं। इनको कुचलना होगा। लेकिन आज हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, इनका कोई अपने रतन सर अगर आवाज पहुंच रही है, हमारे देश में आज कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कार्रवाई के विरोध में, कुछ लोग ऐसे हैं जो पीएफआई के समर्थन में, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई की जरूरत क्या है, आप मुस्लिम देखकर जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने, मैंने कहा ना पहले आपसे कहा कि इन लोगों ने लगातार ऐसे तत्वों को सहारा दिया है। मैंने आपको मदानी का उदाहरण दिया, जो कोयम्बटूर के अंदर ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट का प्रमुख था, उसकी जिसके अंदर कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान गए, अडवाणी जी मुश्किल से बचे। ये मैं 1989 की बात कर रहा हूँ। उस पर्टिकुलर संगठन को, जो मदानी को केरल असेंबली के अंदर सभी पार्टियों ने, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टीज, सबने मिलकर यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास किया एक मत से कि मदानी को बेल दी जाए। तो जब आप टेररिस्ट इस प्रकार सपोर्ट करेंगे लगातार, तो उसका आप असर देख ही रहे हैं। और कांग्रेस ने कहा कि ये तो डाइवर्जन टैक्टिक्स है, और उसके जमाने में मैक्सिमम टेरर के अटैक हुए, वो कांग्रेस ने कहा कि इसको पकड़ना डाइवर्जन टैक्टिक है। इतने केस उन पर चल रहे हैं लगातार, अगर इतने केस सारे ठीक है सर, लेकिन जब कानूनी कार्रवाइयां होती हैं तो भी उस पर राजनीतिक सवाल उठा देना, वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी वीएचपी के प्रवक्ता है। विनोद बंसल जी, जो एक इनपुट सामने आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के जो नेता थे वो निशाने पर थे पीएफआई के, और वो हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये तो बहुत चौंका देने वाला खुलासा है सर, जो कल इन्वेस्टिगेशन की गई एनआईए की ओर से, उसमें जो सामने आया। देखिए, चौंका देने वाली बात नहीं, मुझे लगता है कि इट्स ए यूजुअल थिंग दैट कि जो जितने भी जो राष्ट्रद्रोही शक्तियां हैं, जो आतंकी शक्तियां हैं, देश विरोधी शक्तियां हैं, वो उनके टारगेट पर हमेशा आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी रहती है जी। आप देखिए कि जिस तरह से पीएफआई के गुर्गे लगातार देश भर में हिंसा और आतंक का जो समर्थन कर रहे हैं, उसको प्रश्रय दे रहे हैं, उसको लीगल एड दे रहे हैं, उनको फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, ये किससे छुपा हुआ है? किसी से नहीं छुपा हुआ। आप देखिए, चाहे दिल्ली के हमलों की बात हो, शाहीन बाग की बात हो, जगह जगह बेंगलोर के दंगों की बात हो, राजस्थान के करौली में, जैसलमेर में, और जाने कहाँ क्या क्या नहीं हुआ, जोधपुर में, ये सब चीज़ें जगह जगह अनेक स्थानों पर पीएफआई का नाम आया और पीएफआई के कितने लोग जो है उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो इन सब के बावजूद भी दोस्त जो आर प्रोटेस्टिंग, मैं तो कहूँगा कि उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ जो इस्लाम का नाम यूज करके आतंकवादी संगठन चला रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट उनका होना चाहिए, उनके खिलाफ होना चाहिए, जो कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि उनको कवर फाइट देने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबको भी वो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण जो है ना, वो इन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, टेररिस्ट सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको बार बार जो है ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं और उनको कवर फाइट देने का काम करते हैं। इसी कारण जो है ना, ये जो आज से नहीं हो रहा है कि ये इन पार्टियों का चाल चरित्र चेहरा है। पिछले 7 दशकों में जिस तरह से आतंकी घटनाएं घटी हैं,
और जिस तरह से हर वीक कोई ना कोई बिल्कुल सर, आप लोग फैक्ट की बात करते हैं, लेकिन पीएफआई की ओर से जब सवाल का जवाब दिया जाता है तो छाती चौड़ी करके ये कह दिया जाता है कि जानबूझकर हम पर की जा रही कार्रवाई, और कुछ लोग उसके समर्थन में, शफीकुर रहमान सरीखे लोग जो हैं उसके समर्थन में उतर आते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।